मेरा एक दोस्त है जो कि अपनी फैमिली का ब्रेड अर्नर भी है। अभी पिछले दिनों उसको किसी कारण से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। तो इस समय उसकी फैमिली की यही चिंता थी कि उसके इलाज में लगने वाले 4 लाख रुपए वो जुगाड़ कहाँ से करे, किससे उधार लें, किससे लोन लें, या फिर अब क्या चीज गिरवी रख के अपने पैसे को ले लें। खैर एनीहाउ उन लोगों ने उसको मैनेज किया और उसको डिस्चार्ज करा के ले आए। अभी वो ठीक भी है। पर भगवान न करे यदि ऐसी ही कुछ कंडीशन आपके साथ बनती है या आपके परिवार में किसी व्यक्ति के साथ बनती है तो क्या आप तैयार हैं? आपने उसके लिए क्या व्यवस्था कर रखी है? चलिए मैं आपको इसके लिए एक आसान और अच्छा उपाय बताता हूँ। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिरी तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय जैन, स्वराज फिनप्रो प्राइवेट लिमिटेड से। आज हम जानेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके मेजर एक्सक्लूजन्स क्या हैं और मुझे कितने का कवर लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। हम अक्सर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं कि किसमें कितना रिटर्न मिलेगा या मुझे किसमें कितनी ग्रोथ मिलेगी, लेकिन हम अक्सर एक चीज को भूल जाते हैं जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है हम खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। जबकि हम ये भी जानते हैं कि हमारा अर्निंग पोटेंशियल जो है वो है अनलिमिटेड, यानी इसकी कोई सीमा ही नहीं। हम जितना चाहें उतना अर्न कर सकते हैं। आप और हम अपने हेल्थ इश्यूज को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसका असर जो सेविंग्स पर और जो अर्निंग्स पर होता है हम उसको ठीक कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए एकमात्र जरिया होता है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जो कि आपके किए गए खर्चों को वापस दिलाने में मदद करता है। यानी कि आपने जो खर्चे हॉस्पिटल के भर्ती के दौरान किए हैं वो खर्चे कंपनी आपको वापस कर देती है या फिर आपके बिहाफ पे हॉस्पिटल में भुगतान कर देती है ताकि आपको कैशलेस क्लेम मिल सके। इसमें आपको 2 तरह से क्लेम मिल सकता है। पहला होता है कैशलेस क्लेम, जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी आपके तरफ से हॉस्पिटल को पेमेंट कर देती है। और दूसरा होता है रीइंबर्समेंट, यानी कि पहले आप भुगतान करते हैं और कंपनी आपको बाद में आपके बिल के हिसाब से आपको भुगतान वापस कर देती है। इसको बोलते हैं रीइंबर्समेंट क्लेम। चलिए अब हम जानते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स के बारे में कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट और सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट यही है कि आपकी जो सेविंग्स हैं, जो आपने खून पसीने की कमाई से इकट्ठा की हुई है, वो बच जाती हैं। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि एक छोटी सी बीमारी भी आपको लाखों का खर्चा दे जाती है। ऐसे में जो आपके महीनों की और सालों की कमाई है वो एक झटके में निकल सकती है। लेकिन जब हेल्थ इंश्योरेंस हम लेते हैं तो आपका खर्चा जो है कंपनी बियर करती है, तो आपके ऊपर डायरेक्ट बर्डन नहीं आ पाता। और दूसरा बेनिफिट, आपको इमरजेंसी के टाइम पे पैसे का इंतजाम करने के लिए इधर उधर नहीं भागना पड़ता। आपको मालूम रहता है कि हमारा खर्चा कंपनी बियर करने के लिए तैयार है और हमें कहाँ जाना है। आप एक जगह पे जाके या हॉस्पिटल में जाके भी बोल सकते हैं कि मेरे पास में ये कार्ड है या ये पॉलिसी है और मुझे इंश्योरेंस के तहत इलाज चाहिए, तो आपको उस हिसाब से अच्छा उच्चतम से उच्चतम इलाज मिल सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको लाइफस्टाइल डिसीजेस भी कवर होती हैं, जैसे कि वो बीमारियां जो आपके खान पान से या आपके रहन सहन से पैदा होती हैं, जैसे डायबिटीज, थायराइड। और जितना जल्दी आप शुरू करते हैं इंश्योरेंस लेना हेल्थ इंश्योरेंस का, आपको उतना ही ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि कम एज में आपको बीमारियां और बीमारियों को होने वाले चांसेस कम होते हैं, इसलिए आपको शुरुआती दौर में प्रीमियम भी कम लगता है और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कवरेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे शरीर में बीमारी और बीमारियों के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और इस कारण से हमें पॉलिसी ना मिलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। हो सकता है हमें आगे वाले समय में, या हो सकता है जब हमें जरूरत हो उस समय पॉलिसी मिले ही ना। एक कहावत है कि इंश्योरेंस की पॉलिसी तब लेनी चाहिए जब हमको उसकी जरूरत ना हो, ना कि तब जब हमें उसकी जरूरत हो। इसलिए बेहतर होगा कि आप जितना जल्दी हो सके अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें और अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर जो है सुनिश्चित करें, ताकि आपको जब जरूरत पड़ती है तो आपको सही इलाज सही दाम पे मिल सके, आपको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। बेनिफिट्स जान के तो आप एक्साइटेड हो गए होंगे। अब हम जानेंगे इसके फीचर्स के बारे में, वो फीचर्स जो हमको आमतौर पे हर इंश्योरेंस पॉलिसी में मिल जाते हैं। पहला फीचर, एक्सीडेंट्स डे 1 से कवर होते हैं, यानी कि आपके हाथ में पॉलिसी आ गई और उसके तुरंत बाद में भी यदि किसी कारण से एक्सीडेंट हो जाता है आपका, एक्सीडेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है, गाड़ी से या गाड़ी के अलावा आप गिर गए कहीं से, वो भी एक्सीडेंट में आएगा, तो आपको एक्सीडेंट हो जाता है तो वो डे 1 से कवर होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है
एक्सीडेंट्स के अलावा जो जनरल डिजीजेज हैं, जो आम बीमारियां हैं, वो 31वें दिन से कवर होना शुरू हो जाती हैं। यानी कि पॉलिसी लेने के पहले 30 दिन के बाद में 31वें दिन से आपको सारे कवरेजेस मिलना शुरू हो जाते हैं। है ना बढ़िया बात। बस कंडीशन यही है कि आपको कम से कम 24 घंटे के लिए भर्ती होना पड़ेगा। हालांकि कुछ बीमारियां या कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके लिए आपको 24 घंटे भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जाते हैं और कुछ घंटों में इलाज करा के वापस आ जाते हैं। जैसे कि डायलिसिस 8 घंटे 6 घंटे में आपका डायलिसिस हो जाता है। कहीं पे आपको टांके लगवाने हैं, कट लग गया, या फिर आपको कैटरेक्ट की सर्जरी करानी हो, आजकल मोतियाबिंद की सर्जरी भी कुछ घंटों में हो जाती है और डिस्चार्ज कर दिया जाता है आपको। तो इस तरह की इलाज भी आपको डे केयर प्रोसीजर के तहत आपको इसका इलाज मिल जाता है। यानी इन खर्चों का भी कंपनी वहन करती है। अब कुछ खर्चे हॉस्पिटल में भर्ती होने के पहले भी होते हैं और कई बार कुछ खर्चे डिस्चार्ज होने के बाद भी होते हैं। तो कंपनियां प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा भी देती है। यानी कि वो खर्चे जो भर्ती होने के पहले, जैसे कि डॉक्टर को दिखाना या फिर आपकी कुछ जांचें जिसमें कि आपकी बीमारी का पता चल रहा है, एक्सरे या फिर एमआरआई, ब्लड रिपोर्ट्स, इन सब के खर्चे, और कुछ खर्चे जो डिस्चार्ज होने के बाद में यानी पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं, जैसे कि रूटीन चेकअप्स या कुछ हो सकता है रिपीट चेकअप्स होते हैं, उन खर्चों को भी कंपनी बेयर करती है। इसके अलावा दवाइयों के खर्चे भी कंपनी बेयर करती है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन में आपको 60 दिन से 90 दिन तक का कवर मिल सकता है कंपनी और प्लान के हिसाब से। वैसे ही पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में आपको 90 दिन से 180 दिन तक का कवर भी मिल सकता है। यानी कि 6 महीने तक आप दवाइयों के और टेस्ट के खर्चे ले सकते हैं। है ना एक बढ़िया ऑप्शन। अब ये तो हुआ हॉस्पिटल में भर्ती होने का और उसके आगे और पीछे के खर्चे। अब कंपनियां आपको एम्बुलेंस का खर्चा भी देती हैं। यानी कि हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए आपको यदि एम्बुलेंस इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके लिए भी कंपनियां आपका खर्चा बेयर करती है। कुछ कंपनियां 2500 से 5000, तो कुछ कंपनियां उससे ऊपर का भी खर्चा बेयर करने के लिए तैयार रहती हैं। डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी कौन सी आप चूज कर रहे हैं। इन फीचर्स के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर और है, वो है मैटरनिटी कवर। यदि आप या आपकी फैमिली में कोई महिला है जो मां बनने वाली है, उसके लिए फीचर बहुत काम का है। इसमें कंपनियां आपके मैटरनिटी के दौरान होने वाले कुछ कॉम्प्लिकेशंस या बेबी बर्थ के लिए भी खर्चे कंपनी बेयर करती है। ये तो वो हो गए फीचर्स जिसमें आपको कवर मिलता है। अब यदि आपका किसी कारण से पूरा सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है साल के बीच में, तो बचे हुए साल के लिए कौन सा कवर रहेगा? आपको कंपनी कहां से खर्चा देगी? इसके लिए कंपनी आपको एक फीचर और देती है जिसमें कि आपको पूरा सम इंश्योर्ड रिस्टोर कर देती है कंपनी 100%। यानी कि आपका सपोज 10 लाख का क्लेम है, 10 लाख का क्लेम कवर है और आपका 10 लाख का क्लेम कवर पूरा किसी भी इलाज में साल के बीच में खत्म हो जाता है, तो कंपनी तुरंत आपका 10 लाख वापस से रिस्टोर कर देती है और आप पुनः उस क्लेम को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसको बोलते हैं रिस्टोरेशन बेनिफिट या रिस्टोरेशन फीचर। अब कंपनी आपको एक रिवॉर्ड भी देती है। यानी आपने यदि क्लेम नहीं लिया तो कंपनी आपको एक बोनस देगी, नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग होते हैं। कुछ कंपनियां एक क्लेम फ्री ईयर के लिए 50% तक का बोनस भी दे देती हैं, तो कंपनियां 25% और 10% सालाना भी देती हैं। ये फीचर्स जो मैंने आपको अभी बताए, ये तो कंपनियां बाय डिफॉल्ट पॉलिसी में देती हैं। इसके अलावा कुछ फीचर्स ऐसे भी होते हैं जिनके लिए कंपनियां आपको एडिशनल चार्ज करती हैं। इनको मैंने बोलते हैं राइडर्स। कुछ कॉमन राइडर्स जो आपको ऑलमोस्ट हर पॉलिसी में मिल जाते हैं वो हैं हॉस्पिटल कैश बेनिफिट और पर्सनल एक्सीडेंट कवर। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट में आपको कंपनी भर्ती होने के एवज में कुछ कैश देती है जो आपको रिइंबर्स किया जाता है आपके डिस्चार्ज होने पर। 1000 से 800 रुपए तक का कैशबैक देती है। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंट कवर में आपको उन खर्चों के लिए या उन इलाज के लिए हर्जाना मिल जाता है जो एक्सीडेंट से हो जाते हैं। यानी कि एक्सीडेंट के दौरान यदि आपको किसी तरह के परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया, यानी आप पूर्णतः अपाहिज हो गए या आंशिक अपाहिज हो गए, तो कंपनी उसके लिए आपको एक हर्जाना एक कंपनसेशन आपको देती है। इसको हम बोलते हैं पर्सनल एक्सीडेंट कवर। अब जो फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप यदि टैक्स पेयर हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आप अपना इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहत आप 25,000 तक का टैक्स सेविंग कर सकते हैं यदि आपकी एज 60 साल से कम है तो, और यदि आपकी एज 60 साल से ऊपर है तो आप 50,000 तक का टैक्स सेव भी कर सकते हैं। यानी कि प्रीमियम पे करने में जो आप खर्च कर रहे हैं वो आपके इनकम में से माइनस कर दिया जाएगा और बचे हुए पे आपको टैक्स लगेगा। तो हुआ ना आपका टैक्स सेविंग। अभी हमने
हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ कॉमन फीचर्स के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे मेजर एक्सक्लूजन्स के बारे में। कंपनियां कहां क्लेम नहीं देती। कुछ बीमारियों के इलाज के लिए कंपनियां 2 साल तक वेटिंग पीरियड देती है, यानी कि वो बीमारियों के इलाज के लिए कंपनी शुरू के 2 साल 24 मंथ्स आपको कोई भी इलाज का खर्चा नहीं देंगी। आमतौर पर ये वो बीमारियां होती हैं जो एकदम से नहीं होती, इनको पनपने में और बढ़ने में समय लगता है, साल भर या उससे ज्यादा भी, जैसे कि किडनी स्टोन, कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद, पाइल्स, हाइड्रोसिल, फिस्टुला, वेरिकोज वेन्स, वेरिकोज अल्सर। इस तरह से कुछ 13-14 बीमारियां हैं जिनका कवर कंपनियां पहले से बता देती हैं कि इनका कवर 2 साल के बाद में ही दूसरा मेजर एक्सक्लूजन होता है पीईडी। पीईडी यानी कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। वो बीमारियां जो आपके शरीर में पॉलिसी लेने के पहले से मौजूद होती हैं उनको हम बोलते हैं पीईडी। आमतौर पर कंपनियां इनका कवरेज 36 महीने या 48 महीने के बाद में शुरू करती हैं, यानी कि तीसरे और चौथे रिन्यूअल के बाद में। बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन, जिसको हम बीपी बोलते हैं, डायबिटीज, थायराइड, क्या हमारा कोई ऑपरेशन हो चुका है। तीसरा एक एक्सक्लूजन आता है कि ये पॉलिसीज कॉस्मेटिक सर्जरीज को कवर नहीं करती, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट, स्किन ग्राफ्टिंग, प्लास्टिक सर्जरीज, इनको कंपनियां कवर नहीं करती। हालांकि इन ट्रीटमेंट्स की जरूरत यदि आपको किसी एक्सीडेंट के कारण से पड़ती है तो ये कवर है। अभी हमने जाना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के फीचर्स के बारे में और कॉमन एक्सक्लूजन्स के बारे में। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैं इंश्योरेंस कवर या फिर सम इंश्योर्ड कितना लूं, ये मैं कैसे चूज कर सकता हूं। सिंपल सा लॉजिक है कि आपके नियर बाय हॉस्पिटल्स में या आपकी सिटी में किसी भी कॉमन बीमारी का इलाज का खर्चा कितना आता है। सपोज हार्ट अटैक, इसका इलाज कराना चाहते हैं तो आपके आसपास में कितना इलाज का खर्चा आता है। हो सकता है 4 लाख 5 लाख में काम हो जाता है। यदि आप इन इलाजों को बड़े शहरों में लेकर कराने जाते हैं तो वहां पे कितना खर्चा आता है, हो सकता है 5 से 10 लाख आए। तो आप इस तरह से चूज कर सकते हैं कि आपका प्रेफरेंस क्या है और आप किस तरह की बीमारियों के बारे में प्लान करना चाहते हैं। उस हिसाब से हम अपना कवरेज चूज कर सकते हैं। आमतौर पर यदि आप इंडिविजुअल पॉलिसी लेना चाहते हैं तो 5 से 10 लाख तक का कवर सफिशिएंट होता है। लेकिन यदि आप फैमिली फ्लोटर प्लान लेना चाहते हैं जिसमें कि पूरी फैमिली कवर रहेगी एक छतरी के नीचे या एक कवरेज के अंदर, उसके लिए आपको कम से कम 15 लाख तक का कवर तो लेना ही चाहिए आज के समय में, जबकि हम जानते हैं कि महंगाई और बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। बाकी फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना लेना है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोई भी पॉलिसी लेने के पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमको देखना चाहिए कि हम जिस कंपनी की पॉलिसी लेना चाह रहे हैं उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, यानी कि उसके पास कितने क्लेम्स आए, उसने कितने क्लेम रिजॉल्व कर दिए। इसका जो रेशियो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए। यदि ये 97% से ऊपर है तो आप बेशक उस कंपनी का पॉलिसी ले सकते हैं। इसके बाद में हमें देखना चाहिए कि जिस पॉलिसी को आप लेना चाह रहे हैं उस कंपनी के लिए नेटवर्क हॉस्पिटल्स की लिस्ट क्या है, यानी कि आपके आसपास में किन हॉस्पिटल्स में आपको कैशलेस क्लेम की सुविधा मिल सकती है। जितना अधिक हो सके उतना बेहतर। एक और पॉइंट हमको देखना चाहिए कि हम जो पॉलिसी या जो प्लान लेना चाह रहे हैं उसमें रूम रेंट की केपिंग या आईसीयू की केपिंग कितनी है। यदि केपिंग ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, यदि है तो कितनी कम से कम हो सके हमको ये देखना चाहिए। इससे ये होगा कि जब हम भर्ती होते हैं तो हमको पूरा क्लेम मिल सकता है। यदि कैपिंग हुई तो हमें कुछ पैसा अपनी जेब से ही पे करना पड़ सकता है। अब कैपिंग की बात चली है, हम बात करेंगे ट्रीटमेंट्स की कैपिंग की। यानी कंपनियां कुछ ट्रीटमेंट्स के ऊपर एक लिमिट सेट कर देती हैं कि हम इनके इलाज के लिए इससे ज़्यादा खर्चा नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल नी ट्रांसप्लांट या फिर कैटरेक्ट का इलाज, इनके लिए कंपनियां बोल देती हैं कि हम 1 लाख या 1.5 लाख से ज़्यादा इसके इलाज के लिए खर्चा नहीं देंगे। तो ये कैपिंग हो गई। ये ट्रीटमेंट्स की कैपिंग आपकी पॉलिसी में ना हो तो ही बेहतर है, और यदि हो तो लिमिट मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। हमें ये ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको हो सके तो पूरा इलाज मिल सके। पॉलिसी लेने के पहले हमें एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम जिस पॉलिसी को चूज करना चाह रहे हैं उसमें कहीं को पेमेंट क्लॉज तो नहीं है। को पेमेंट क्लॉज कहता है कि आपके इलाज का एक हिस्सा कंपनी पे करेगी और बचा हुआ हिस्सा पेशेंट या पेशेंट की तरफ से पे होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी पॉलिसी में 20% को पेमेंट का क्लॉज है तो 80% कंपनी पे करेगी और 20% पेशेंट पे करेगा। ये क्लॉज ना हो
तो ही बेहतर है, यदि है तो आप उसको हटवाने की कोशिश करिए। आई एम श्योर आज के इस वीडियो में आपके हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। यदि नहीं भी हुए तो आप मुझे अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करें 9630054050 या फिर इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने में आपकी पूरी हेल्प करूंगा। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट swarajfinpro.com पर भी विजिट कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि हमारी एक्सपर्ट टीम आपको सही प्लान चूज करने में पूरी हेल्प करेगी और आपको क्लेम के रिगार्डिंग भी कोई डाउट्स हैं तो उसमें भी आपको हेल्प करेगी। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और वो भी सही पॉलिसी चूज कर सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।